गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 8वीं अष्टपदी की 4थी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 8वीं अष्टपदी की 4थी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मज्ञानी की एक परमात्मा पर आस होती है। ब्रह्मज्ञानी की अवस्था का कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी के मन में नम्रता रहती है। ब्रह्मज्ञानी के मन में परोपकार का उत्साह रहता है। ब्रह्मज्ञानी के मन में माया प्राप्ति का कोई लालच नहीं रहता। ब्रह्मज्ञानी अपने दौड़ते मन को थाम लेता है। ब्रह्मज्ञानी जो करता है वह भला होता है। ब्रह्मज्ञानी अच्छे फल फलता है। ब्रह्मज्ञानी का साथ करके सबका कल्याण होता है। हे नानक, ब्रह्मज्ञानी को सारा विश्व जपता है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पिताजी के महामंत्र जाप से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं सोनू अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो इतने प्रेम से हमारे रिटर्न सत्संग पढ़कर अपने चैनल पर शेयर करते हैं। संगत जी, मैं कनाडा से हूं और यहाँ फॉल सीजन में बहुत ट्रीज के पत्ते गिरते हैं और ड्राईवे सब पत्तों से भर जाता है। तो यह सब दिवाली वाले दिन की बात है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद मैं पत्तों को हटाने के लिए एयर ब्लोअर, जो इलेक्ट्रिक है और कुछ हैवी भी है उठाने में, तो अंकल जी उस दिन ऑफिस के काम में बिजी थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही फ्रंट में ड्राइववे और घर के सामने के पत्ते इकट्ठे कर सफाई कर दूं। वैसे ये काम यूजुअली अंकल जी ही करते हैं, लेकिन उस दिन दिवाली थी और सफाई करना जरूरी था, इसलिए मैंने उस एयर ब्लोअर को प्लग कर ऑन किया और उसे उठाया और उसकी हवा से पत्ते हटाकर सफाई करने लगी। मुझे कुल मिलाकर 1 घंटा लगा। फिर नहाने गई और कामों में व्यस्त हो गई। उसके अगले 1-2 दिन में मेरी दोनों अपर आर्म्स दर्द करने लगी और उनमें क्रैम्प्स पड़ गए। कुछ दिन दर्द रहा और ठीक हो गई। उसके बाद एक दिन मेरा ब्रदर इन लॉ एक कॉर्डलेस बैटरी चेंजेबल वाली उन पे चलाने वाला एयर ब्लोअर, जो बहुत लाइट वेट था, वो लेकर आया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि हमें भी ऐसा एयर ब्लोअर चाहिए जो इजी टू कैरी और लाइट वेट हो। तो अंकल जी ने कहा, अरे वो उनका भाई हमारे लिए ही तो लाया है, उसकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है ये न्यू कॉर्डलेस एयर ब्लोअर। मैं बहुत खुश हुई और समझ गई कि ये तो गुरुजी ने ही मंगवाया है। तो संगत जी, मेरे कहने से पहले ही गुरुजी ने मेरे मन की बात पूरी भी कर दी। हमारे गुरुजी को सब पता है हमें कब क्या चाहिए। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। ऐसे हमारे गैरेज में साइड डोर का लॉक काफी सालों से कुछ दिक्कत से खुलता था, शायद काफी पुराना हो गया था। अंकल जी ने पास्ट में काफी बार कहा था कि नया लॉक चाहिए इस डोर पे, लेकिन कभी न्यू लॉक कोई लाया ही नहीं। बस ऐसे ही हम उस पुराने लॉक से काम चला रहे थे। लेकिन हमारे गुरु पिता सब देखते हैं, तो एक दिन अंकल नया नंबर कोड से खुलने वाला लॉक लाए और लॉक चेंज कर दिया। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि ये तो गुरुजी महाराज की ही कृपा है। गुरुजी ने ही नया लॉक लगवाया है। जय जय हमारे प्यारे गुरु पिताजी। शुक्राना गुरुजी। हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया जिसमें सत्संग सुना कि गुरुजी ने मेरी मम्मी जी को न्यू लाइफ ब्लेस की है और 10 साल लाइफ बढ़ा दी है।
मेरी मम्मी जी इंडिया में रहती है और फोन पर उन्होंने बताया कि उन्हें भी मैसेज मिला कि गुरुजी ने उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा है और मौत के मुंह से बचाया है, न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे भाई के भी गुरुजी बहुत कष्ट काट रहे हैं और पल पल ब्लेस कर रहे हैं। मेरी मम्मी जी ने बताया कि उनका और भाई का लॉकेट स्वरूप गले से निकल गया था, लेकिन मेरी मम्मी जी ने वापस से पहन लिया। पर जब वो मेरे भाई को वापस पहनाने लगी तो उस लॉकेट स्वरूप का जो कुंडा होता है जिसमें चेन डालते हैं वो ही टूट गया। और उन्होंने बताया कि भाई के लॉकेट स्वरूप जो पहना था वो एक साइड से बहुत काला हो गया है। तो संगत जी, मैंने मम्मी जी से कहा कि गुरुजी ने उनका कष्ट अपने ऊपर लेकर भाई को और मम्मी जी को ब्लेस किया है। मेरी मम्मी जी ने बताया कि जिस तांबे के लोटे में जल भरकर रखते हैं वह लोटा बाहर से कुछ नीले और काले रंग का भी हो गया था, जबकि लोटे को अच्छे से नींबू और नमक से साफ कर जल भरकर रखा था, जैसे ही रोजाना रखते हैं। तो इस तरह संगत जी, मैं जितना भी हमारे गुरु पिताजी का शुक्राना करूं कम ही होगा। फिर भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे माता पिता और भाई इंडिया में रहते हैं और गुरुजी उनके मुश्किल समय में उनका बहुत ध्यान रख रहे हैं और साथ दे रहे हैं। मेरी अक्सर अपनी फैमिली से फोन पर बात हो जाती है और मैं बेफिक्र और संतुष्ट हूँ, यह जानकर कि गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में रखा है। संगत जी, मैं भी रोजाना जोत और 7 दीपक जलाती हूँ संध्या वेले, और गुरुजी जोत में और दीपक में दर्शन देकर भर भर कर ब्लेस करते हैं। गुरुजी का गुणगान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरुजी ने रिसेंट मुझे और मेरे अंकल जी को मैक्सिको का ट्रिप ब्लेस किया है। टिकट्स बुक हो चुकी हैं। संगत जी, आज इस सत्संग में मैं अपनी तरफ से, अपनी माता पिताजी की तरफ से, भाई की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, दिल से, रूह से, अपने शरीर के रोम रोम से हमारे प्यारे गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरु जी के चरणों में अपना ये सत्संग अर्पित करती हूँ। सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो, गुरु जी महाराज, संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझे क्षमा करना। अब मैं अपनी वाणी को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं ना गुरु जी की बहुत पैम्पर्ड बेटी हूँ। उन्होंने तो मुझे संभाला हुआ है। अभी रिसेंटली मैं एक मार्केट में कार पार्क करके अपना बैग कार में रख के गई थी। जब हम वापस आए तो कार का शीशा टूटा हुआ था और बैग गायब था। लैपटॉप वगैरह सब चोरी हो गया। उस टाइम तो मैंने गुरुपा को बोला कि हम गए थे तो आप तो रोकते ना। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद कोई बड़ा कष्ट था जो मेरे ऊपर आना था, वो गुरुजी ने गाड़ी और मटेरियल चीजों पे ट्रांसफर कर दिया। उस दिन उन्होंने बहुत बचाया। कांच लगा नहीं मुझे लैपटॉप के जाने का भी नहीं लगा था। पर मेरे बैग में ना गुरुजी का स्वरूप था और पर्स भी ब्लेस्ड वाला था, बड़े मंदिर के पास दिया था, और 100 रुपए का वो नोट भी था जो गुरुजी ने दिया था। मैं सिर्फ उन ब्लेसिंग्स को लेके सैड थी, जबकि कहीं ना कहीं मन से आवाज आ रही थी कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, चीजों में मत ढूंढ मुझे। ये सब इंसिडेंट संडे को हुआ था एंड एज मंडे जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहां मुझे 2 ब्लेसिंग्स मिली, एक पॉकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप, और एक अंकल भी मिले। उन्होंने बिल्कुल गुरुजी की टोन में पूछा, कित्थों आए हो? सच में आई वॉज इन टीयर्स कि गुरुजी आप कितना ख्याल रखते हो। वो फीलिंग्स वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है। सच में ऑल संगत जी इज ट्रूली ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हमें चुना। दूसरा सत्संग, एक दिन ऑफिस से घर आना था तो मुझे कैब नहीं मिल रही थी। 3-4 कैंसिल कर चुके थे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, प्लीज आप ही लेने आ जाओ, कैसे भी मेरे को घर तो पहुंचना ही है, एज लेट हो गया था। फिर एक राइड एक्सेप्ट हुई एंड वो अंकल बहुत अच्छे थे और उन अंकल ने बातों बातों में बताया कि उनके घर में भी गुरुजी का स्वरूप है और उनकी बेटी भी गुरुजी की संगत है। गुरुजी मुझे लेने तो आए ही, साथ में उन्होंने बताया भी कि वो आए हैं। लख लख कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उससे टेंशन फ्री फाइट करवाना है आपने। शुक्राना मालिक, सदा साथ रहना, सर्वदा भला करना, अपनी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8522। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, आपकी आज्ञा लेकर आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। सोनू भैया, आपसे निवेदन है कि मेरा ये सत्संग अवश्य प्रसारित करना अपने चैनल पर। मैं आपके ही चैनल पर अपना पहला सत्संग भी भेजा था, परंतु गुरुजी का आदेश नहीं था, इसलिए वह प्रसारित नहीं हो सका। मेरा ये सत्संग 19 नवंबर 2024 का है। मेरा छोटा बेटा अपनी वाइफ और 1.5 वर्ष की बेटी के साथ केरला घूमने निकला। वो सब एयर इंडिया की फ्लाइट से 19 नवंबर की शाम 9:30 पर कोची एयरपोर्ट पर उतरे, परंतु कुछ देर बाद ही मेरी बहू का कॉल आया कि मम्मी, हमारा एक बैग जिसपे हमारा सब जरूरी सामान, पहनने के कपड़े, मेडिसिन, छोटी बच्ची के कपड़े इत्यादि हैं, नहीं मिल रहा है। मैंने उनसे कहा, मिल जाएगा बेटा, हमारे गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। परंतु उस रात 11:30 बजे तक वो एयरपोर्ट पर बैग ढूंढते रहे, परंतु नहीं मिला। वे सब अपने होटल चले गए। सब लोग बहुत टेंशन में थे। एयरपोर्ट पर लगातार इंक्वायरी कर रहे थे। अगले दिन 20 नवंबर को उन्होंने अपने और अपने बच्चे के लिए कुछ जरूरी सामान लिया और निकल पड़े आगे के टूर के लिए। संगत जी, मैं बता दूं कि मेरे बेटा, बहू और उनकी छोटी सी बच्ची भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। उनकी छोटी बेटी तो रोज सुबह मेरे पास आकर गुरुजी के स्वरूप को नमस्कार करती है और अपने माथे पर चंदन तिलक लगाती है। जहां पर गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हो, वहीं पर जय करनी शुरू कर देती है। खैर, हम सब ने यही सोचा कि गुरुजी ने हमारा कोई बड़ा संकट छोटे में ही काट दिया। 20 नवंबर 2024 को रात 10:30 बजे तक उनके पास इंफॉर्मेशन आई कि उनका बैग ट्रेस हो गया है और वह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में ही रह गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी की गलती से। फिर क्या था, हम सब ने मिलकर गुरुजी का शुक्राना किया। उन लोगों को 22 नवंबर की सुबह 11 बजे मुनार से अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलना था। गुरुजी का चमत्कार वो देखा, उनके होटल छोड़ने से पहले ही उनका बैग होटल में डिलीवर हो गया। अब हम बहुत खुश हुए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों का सामान लौटाने के लिए, उनके अंग संग रहने के लिए। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे साथ ऐसे चमत्कार बहुत होते रहते हैं। बस अब एक अरदास जी मैंने अपने बेटे के लिए गुरुजी से कर रखी है, गुरुजी उसको पूरा कर दे। सोनू भैया और सारी संगत जी, शुक्राना लिखते हुए मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। सोनू भैया, आपका 7 PM सत्संग आपकी प्यारी सी आवाज में जरूर सुनती हूँ। गुरुजी आपको एवं आपके परिवार को सारी खुशियां और ब्लेसिंग्स दें। जो संगत जी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उन सबको भी ढेरों ब्लेसिंग्स दें। मेरे सारे परिवार को भी हेल्थ ब्लेस्ड तथा सद्बुद्धि दें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं भविष्य में भी और सत्संग प्रस्तुत करूंगी। जय गुरुजी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बेटी चंद्रकांता। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4109। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। आज गुरुजी की बेटी यानी मेरा बर्थडे था। मैंने सुबह से गुरुजी को बोला कि गुरुपा, आपकी बेटी को गिफ्ट नहीं दोगे क्या? डेली उनसे मिल के ही ऑफिस जाती हूँ। तो बस निकल गई। जैसे ही नीचे गेट से निकली थी, गौ माता जिनके माथे पे तिलक लगा हुआ था, इतनी प्यारी स्नेह भरी आंखों से देखा। मैं जाके रोटी लाई और उनको खिलाई। ऐसा लगा मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। फिर ऑटो में बैठने के बाद गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। फिर 777। सुबह से रात होने आई है, समझ ही नहीं पा रही हूँ किस किस ब्लेसिंग का शुक्राना करूं मेरे मालिक का। आज मुझे इतनी खुशी, इतना सुकून मिला। बस जीवन में गुरुजी मिल जाए तो कुछ नहीं चाहिए। उनका एहसास होना ही बहुत बड़ी बात है।
मेरी सांसें खत्म हो जाएंगी, पर जितना भी शुक्राना करूंगी गुरुपा का कम ही है। मेरे मालिक, मैं नहीं जानती कौन से कर्मों का फल है जो आप मिल गए हो मुझे, पर हर बार यही जीवन चाहिए जिसमें आप हो, आपका नाम जाप हो, कीर्तन हो, शब्द हो। दिल से शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को इतना प्यार करने के लिए। जय गुरु जी। बस आपसे यही अरदास है कि हर किसी को ब्लेस करो गुरुपा, और हर कोई खुश रहे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शालिनी दिल्ली से मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, कोई भूल चूक हो जाए तो माफी सबसे, गुरुजी से भी। आज मेरे साथ सत्संग हुआ। मैं आज ऑफिस में लंच नहीं लेके गई थी, लेट हो गई थी सुबह, तो मैं लंच में बाहर गई, उस शॉप पे जहाँ से हर बार खाना खाने जाती हूँ, 2:30 बजे के करीब समथिंग पहले, पर वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। तो मैं दूसरी शॉप पर गई, वहाँ पर भी नहीं था। तो मैंने सोचा आज कैसे होगा, भूखी रहूंगी क्या गुरुजी। मैं बस फिर थोड़ा सा आगे चली ही थी। कालका जी में है मेरा ऑफिस, तो एक अंकल जी में न्यू शॉप ओपन की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके शॉप पे गई। वहां जाके मैंने राजमा राइस लिए और वहां शब्द भी चल रहे थे। इतना टेस्टी लंगर गुरुजी ने नसीब करवाया। आज धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। सोचा तो था कि आप मिरेकल करते हो, पर ऐसे होते हैं मिरेकल, नहीं जानती थी। बहुत दिनों से मम्मी की तबीयत न ठीक होने की वजह से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। सोचा गुरुजी कब बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा बेटा इन्हीं चिकल मेरी धी, आज ही लंगर करा दिया। बस गुरुजी, मेरी सांस जब तक है तब तक मैं आपकी सेवा, आपके चरणों में रहूं, इतनी सी ही अरदास है मेरी। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा जी। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि मेरी मम्मी काफी टाइम से बेड रेस्ट पर है। डॉक्टर की दवाई चल रही है, ऑर्थो डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट सबको दिखा लिया है, पर आराम नहीं लग रहा है मेरी मम्मी को बिल्कुल भी। पर मैं कभी भी निराश नहीं होती हूँ, क्योंकि गुरुजी पे ऐसा यकीन है कि वे जल्द ही ठीक करेंगे। डेली जल प्रसाद देती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ, घी की मालिश भी करती हूँ, और वो गुरुजी सिंपल देखकर मोटिवेशन मिलता है कि तू क्यों टेंशन लेती है, मैं हूँ, बस माँ पापा की सेवा कर, मैं देख लूंगा। बस गुरुजी, अरदास यही है कि वो ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप साथ हो तो दुनिया की हर खुशी नसीब हो गई है मुझे। उतना ही दिया सरकार में मुझे जितने में बैकुंठ समाए, यानी कि गुरुजी शरण। लख लख शुक्राना। मेरे जैसी लड़की हो इतनी जिद्दी, किसी से बात न करना, किसी का न सुनना, आज गुरुजी की वजह से इंसान बन गई हूँ। कैसे शुक्राना करूं मेरे मालिक का, जिसने मेरा जीवन संवार दिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मम्मी की हेल्थ ठीक होने पर बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माई सत्संग। प्लीज डू अरदास फॉर माई मदर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत जी को। जय गुरुजी सोनू जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। दिस इज माई टुडे शुक्राना सत्संग। संगत जी, कल मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया हूँ, कड़ा प्रसाद बना। तेरे पुत्र की शादी होने वाली है। उसने जो लड़की पसंद की है वो मैंने ही उसके लिए ढूंढी है। यह मैसेज पढ़कर मैं कल से टेंशन में हूँ, क्योंकि अभी वो शादी लायक नहीं है। मैंने प्रे की, गुरुपा नहीं, प्लीज अभी नहीं, पहले वो कनाडा आकर पीआर हो, अपने पैरों पर स्टैंड हो, फिर। और मैंने मैसेज पढ़कर अपने बेटे को गुस्से में कितने मैसेज कर दिए कि तू किसी लड़की को पसंद करता है, कौन है वो, अगर अपनी मर्जी करनी है तो मेरे घर से निकल जा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। संगत जी, गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह डाला उसे। जब थोड़ी देर बाद गुस्सा कम हुआ तो मैंने वो सारे मैसेज डिलीट कर दिए, क्योंकि अभी उसने रीड नहीं किए थे। पर सच्ची संगत जी,
मैं सारी रात सोई नहीं टेंशन में, बस गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा उसने मेरे से यह हक भी छीन लिया, क्या मैं उसके लिए अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाती? मैं चाहती थी कि जो लड़की उसके लिए ढूंढूं वो ठाकुर जी को मानती हो। अब मैं गुरुपा से पूछ रही थी सारी रात, लड़की सुंदर है, क्या वो पढ़ी लिखी है, क्या वो परिवार को जोड़ कर रखेगी? गुरुपा इस मैसेज ने तो मेरी सारी दुनिया ही हिला दी है, पता नहीं क्या होगा। अब आगे गुरुजी ही जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफी दिनों से मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे तो मैं थोड़ा निराश हो गई और गुरुपा को कहने लगी, क्या शुक्राना करूं, शेयर तो होते ही नहीं कि पिछले 10-12 दिनों से पेंडिंग थे। आज गुरुपा की कृपा से सारे ही सत्संग 10 मिनट में ही शेयर हो गए। मीन्स हमें प्रॉब्लम जितनी बड़ी लगती है गुरुपा 2 मिनट में ही सॉल्व कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू जी का। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि सोनू जी शायद नाराज है, पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे। शुक्राना सोनू जी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सारी रात टेंशन में थी और मॉर्निंग में सारे शुक्राना सत्संग शेयर हो गए तो मैं खुश हो गई। गुरुपा अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1763। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल, सभी संगत को जय गुरुजी। मुझे माफ करना गुरुजी, संगत जी और सोनू अंकल जी, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहूंगी। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे मिलने आऊंगा जन्माष्टमी पर। उस दिन मुझे कुछ सामान लेना था तो मैं बाहर गई और मैंने जहां से सामान लिया वहां मुझे हेल्प करने के लिए एक यंग लड़का आया। उसने हेल्प किया, सामान के लिए बॉक्स लेकर आया, सामान डालकर और मेरी गाड़ी तक लेकर चला। तो मैंने उसे स्मॉल टिप दी एंड मैंने जैसे ही दिया तब उसने वो टिप को देखा गौर से एंड बहुत अच्छी स्माइल पास करके विद इन हिमसेल्फ एंड हु स्माइल एंड हु फेस एक्सप्रेशन कांट फॉरगेट टिल टुडे। बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल एंड जैसे बहुत ही सेटिस्फाइंग फेस, जबकि मैंने कोई भी बिग अमाउंट नहीं दिया था एंड वो लड़का बहुत यंग एज का था। उसके फेस में बहुत ग्लो था, कुछ अलग सा लगा। एंड संगत जी, सोनू अंकल जी, जब मैं घर आकर सामान निकाला एंड बॉक्स को मैंने साइड में रखा, फिर सोचा बॉक्स को थ्रो कर दूंगी, थोड़ा सामान फिक्स कर दूं। एंड ट्रस्ट मी, थ्रो करने से पहले सडनली मेरा ध्यान बॉक्स पर गया। बॉक्स पर कुछ नंबर्स लिखे थे लाइक लेबल एंड जो कोड कंपनी वाले लिखते हैं, ट्रेसिंग नंबर। एंड आई वॉज शॉक्ड। जब ध्यान गया तो सब जगह 77 एंड 11 की ब्लेसिंग्स। बॉक्स के एक साइड पर इसे नंबर के कोड एंड ऑल लिखा हुआ। आई वॉज शॉक्ड। मुझे उस टाइम उस बॉय का जब रिएक्शन देखा तभी ऐसा लगा कि कुछ अलग है एंड वो स्माइल मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैंने गुरुजी की स्माइल देखी है फोटोज में। मेरे इतने से स्मॉल डीड के बदले उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, नंबर 1 एंड 7 की, सच में। और मैंने नोट किया है जब कभी कुछ भोग लगाने का मैसेज या सत्संग में सुनते हैं, ऐसा ना कि आज ये भोग लगाना, इट्स ऑल फॉर अस। एक दिन मुझे सडनली रात को चाय पीने का मन किया, जबकि मैं सिर्फ सुबह चाय पीती हूँ, शाम को नहीं। तो सडनली थॉट आया एंड ऐसा लगा जैसे बस थॉट आया और मैंने उस पल उठकर चाय बनाने रख दी। तो मन में आया, गुरुजी कौन सा कष्ट काटना है आज गुरुजी ने मेरा, जो इस टाइम चाय बनवा रहे हो। एंड कुछ ही मिनट में मुझे सडनली गले में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत अजीब सा फील होने लगा। ऐसा लगा था कुछ फंस गया है एंड बहुत तकलीफ हो रही थी। चाय मैंने रखी हुई थी ऑलरेडी एंड बस फिर मैंने भोग लगाकर मंत्र जाप किया, चाय पी इलायची वाली एंड कुछ ही देर में आई वॉज फाइन। कुछ दिन से मुझे बहुत वीकनेस एंड एक सत्संग में संगत के सुना कि कच्चे नींबू के अचार का भोग लगा एंड आई अंडरस्टूड, गुरुजी आपको पता होता है ना मेरे हेल्थ को क्या रिक्वायर्ड है, तो आप वही भोग लगवाते हो। कुछ दिन से मन में आ रहा था कि भोग में फ्रूट्स एंड नट्स रखा करूं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग। एंड देन माई हेल्थ वॉज वेरी डाउन फ्रॉम सम डेज एंड मुझे सलाह दी गई फ्रूट्स एंड नट्स एंड ड्राई फ्रूट खाने के लिए। एंड आई वॉज लाइक, गुरुजी कैसे करते हो हमारे लिए इतना, बस पूरा दिन हमारा कल्याण करने का ही सोचते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है हम।
आप तो हमको इतना प्यार, अपने आप से बात शेयर करने का, आपको याद करने का, आपका नाम लेने का मौका दे रहे हो, वरना हम तो आपको आंख उठाकर देखने के भी शायद लायक नहीं हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमें हमारी ही नजरों में उठाने के लिए, अपना प्यार और एक्सेप्टेंस देकर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि अभी सोमवार का है। 18/10 को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी तो मुझे मैसेज आ रहे थे कि थोड़ा बच के रहना, एक्सीडेंट होने का खतरा है। गुरुजी महाराज के मैसेज मुझे मिल रहे थे टेलीपैथी के जरिए। तो हुआ भी, मैं मेरे स्कूल में टीचर हूँ, तो मेरे एक कलीग हैं, वह भी गुरुजी की संगत हैं। तो वह और मैं बाइक पर जा रहे थे, उनके साथ ही जा रही थी मैं। तो देखा हुआ यह कि एक बार तो ऑटो से हमारी बाइक की टक्कर होने से बची। फिर आगे गए तो बिल्कुल गुरुजी के मंदिर के पास जो पेट्रोल पंप आता है, डेरा गांव का जो मोड़ है, वहां पर एक जो बड़े वाला ट्रक होता है, टेम्पो होता है, वह यू टर्न ले रहा था। तो हमारी बाइक उसके आगे से निकली तो उसने बिना ब्रेक लगाए वह आता ही चला गया। सिर्फ एक हाथ का गैप था, हम मरने से बचे। हमने उसी समय गुरुजी का शुक्राना किया। मैं घबराई बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें बचाने वाले हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत ढेर सारा शुक्राना। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी, आपका सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गई थी। जय गुरुदेव जी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। पहले मेरे बहुत सारे सत्संग शेयर हुए हैं। मैं सोनू अंकल के चैनल पर ही अपने सारे सत्संग शेयर करती हूं और बहुत सारे अभी शेयर होने बाकी हैं। तो सोनू अंकल जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सभी सत्संग संगत जी के साथ शेयर करें। और मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपने गुरु महाराज जी की कि जिनकी शरण में आकर मुझे मन की शांति मिली है, तन का सुकून मिला है, मन स्थिर हुआ है। अब किसी पर गुस्सा नहीं आता, अब किसी से जलन नहीं होती, अब किसी से घृणा नहीं होती। संगत जी, सोनू अंकल जी, अभी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, सोनू अंकल जी और गुरुजी की प्यारी संगत जी, अगर यह सत्संग बोलने में, लिखने में मुझसे कहीं भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को महाराज जी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ गुरु कृपा नाल सीधे हो जाते ने। गुरु जी कहते हैं, जब आप गुरु जी के श्री चरणों में आकर अपना माथा टेकते हो तब आपके बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाता है और आपके कर्मों की दिशा सही होने लगती है। दूसरा वचन, लंगर ते चाय प्रसाद दे विच गुरु जी दियां ब्लेसिंग्स हैं, इसनू प्रसाद समझ के ही खाना है, न कि एक आइटम समझ के। गुरु जी कहते हैं, लंगर और चाय प्रसाद में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, इन्हें प्रसाद की तरह ही खाना है, न कि खाद्य पदार्थ के आइटम समझकर। तीसरा वचन, अपने बर्थडे ते सबनू पेड़ लगाने चाहिए हैं। गुरु जी कहते हैं, अपने जन्मदिन पर सबको पेड़ लगाने चाहिए। चौथा वचन, किन्ने कल्याण ता मैं बिना पता लगे ही कर देंदा हां। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी महाराज कब और क्या कल्याण करें जरूरी नहीं कि यह हमें पता हो। गुरु जी महाराज कब और क्या कल्याण कर दें उसकी हमें जानकारी भी नहीं होती है। पांचवा वचन, गुरु जी कहते हैं कि मैं एक रसिक बैरागी हूं, तुसी भी बनो, दुनिया दे रस इंजॉय करो पर इन्हां विच फंसो नहीं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।